सभी गुरुमुखों को इस दासन दासी की ओर से श्रद्धा प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। जय सुबह जी। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जैसे वत नर होत है भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में रावत है सब संत। आप प्रगट इस जगत में जीव काज सुधारने। शबद नाम बनाए सुंदर सुखित जीवन उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी दासी अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। शबद शबद बहु अंतरा तार शबद चित दे। जहाँ शबद साहिब तो शबदे गई ले। जिस शब्द में वो मिले वही शब्द का सार। शब्द शब्द में रो कहे साहिब पुकार। गुरुमुखो अभी आप जो सुन रहे हैं शब्द शब्द में अंतरा है। कैसे? जैसे आप शब्द एक तो आप जीभा से बोलते हैं, दूसरा मन से बोलते हैं और तीसरा भाव से बोलते हैं। तीन प्रकार के शब्द हैं और तीनों में बहु अंतर है। जो जीभा से है वो बाहरी की यानी बाहर आप आवाज लगाते हैं, लेकिन जो दिल में है वो आप दिल में लगाते हैं और जो भाव में है वो आप प्रेम में भाव में रिझ करके अपनी अंतर की गहराइयों में उतर के आवाज लगाते हैं। अब इन तीनों में से आप अपने ऊपर जरा ये विचार करें कि आप अगर किसी को जुबान से बुलाते हैं उसका असर कैसा है, दिल से बुलाते हैं उसका असर कैसा है, और जब भाव और प्रेम में रिझ कर बुलाते हैं तो उसका असर कैसा है। विचार किया कभी आपने इस बात के ऊपर? जरूर करना, अगर नहीं किया तो। नहीं तो ऐसी बात नहीं, कभी तो किसी ना किसी ने किया ही होगा। क्योंकि जब हम जुबान से बुलाते हैं तो जिससे हमारे अंदर
दिल की तार जुड़ी है, उसको हम जुबान से ऊंची आवाज में हमें बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिससे अंतर आत्मा की गहराई जुड़ी है, उसे हमें दिल से भी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब याद कैसे करें? कहने को कहते हैं कि सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो रात दिन, लेकिन सिमरन करना कैसे है? जैसे कि जिस सिमरन का असल प्रभाव आज तक इतने वर्षों से आप सिमरन जो कर रहे हैं, उसका असर प्रभाव अभी तक आपके अंदर नहीं उतरा है। तो फिर क्या करें, कैसे करें? सिमरन बहुत गहराइयों में उतरना पड़ता है। यानी कि आप जैसे कि अंदर की गहराई से भाव में रिझ करके जब कभी किसी से प्रेम हो जाता है ना, ये जैसे कि मानो उदाहरण के तौर पे एक माशूक और माशूका है। अब इनके अंदर इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, जिस प्रकार से पहले के समय में लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, इनका प्रेम हुआ करता था। तो उस वक्त उस जमाने में कोई टेलीफोन थोड़ी हुआ करते थे, फोन तो नहीं हुआ करते थे, और ना ही कोई साधन थे मिलने मिलाने के। लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे की गहराइयों की बातों को दोनों समझते थे, और दोनों को ही अंदर से लालसा होती थी मिलने की। और प्रेम में इतने रुंध आवाज में एक दूसरे से बात करते थे। तो कैसे करते थे? आंखों से। जब वो सामने आमने होते थे ना, तो आंखों से इशारे हुआ करते थे, मुंह से जुबान से कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिसका प्रेम अंतर की गहराइयों में पहुंच गया, तो वो अंदर की तार जिसने एक दूसरे के साथ जोड़ ली, उसको जुबान का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जब तक से आप अपनी अंदर की गहराइयों से आवाज नहीं निकालेंगे, तब तक आप बाहरी तौर की जितनी मर्जी आवाजें, जितना मर्जी शोरगुल, जैसे लाउड स्पीकर लगाएं, चाहे हल्ला मचाएं, चाहे हर किसी को बताएं, उन बातों का कोई भी असर प्रभाव नहीं हो सकता। क्योंकि आप अपनी गहराइयों के अंदर तो उतरे ही नहीं हैं। अब अंदर की गहराइयों में नहीं उतरे, तो फिर आप लाउड स्पीकर से कैसे आवाज पहुंचा सकते हैं? कहते हैं आवाज कौन सी होनी चाहिए? जाका कहा दरगाह चले, जाका कहा दरगाह चले। इसका मतलब कि जो अंदर की गहराइयों से शब्द निकले, वो सीधा परमात्मा के घर जाके आवाज उसकी पहुंचे। लेकिन वो कैसे? इसकी भी गहराई में जाना पड़ेगा हमें। वो ऐसे जैसे कि आप ध्यान में बैठते हैं, ध्यान तो बहुत करते हैं, सिमरन भी करते हैं, लेकिन स्मृति जो है, चित्त जो है, वो आपका गहराइयों में जब तक नहीं पहुंचेगा, उसका असर प्रभाव परमात्मा तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि कोटन में नानक कहो नारायण जय चितलाए। यानी कि जितनी दिल की गहराई में बात, ऐसे तो करोड़ों जो हैं,
बात करते हैं, कहते हैं हमारी बात होती है, लेकिन जब तक से गहराइयों से चित्त जोड़ करके बात नहीं होती, वो बातें आपकी हवा में हो रही हैं। आपको भ्रम है कि आप परमात्मा तक आपकी बात आवाज जा रही। परमात्मा तक आवाज पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से एक उदाहरण के तौर पे एक पेड़ है, वृक्ष है, बहुत बड़ा दरख्त है, उस दरख्त को आकाश को छूना है, आकाश की ऊंचाइयों पे चढ़ना है। अब उसको आकाश को छूने के लिए पहले क्या करना होगा, मालूम है? पहले अपनी जड़ों को उतनी ही गहराई में पाताल तक ले जानी होंगी। जितनी उसकी जड़ें पाताल में जाएंगी, गहराई में जाएंगी, उतनी उसकी शाखाएं आसमान को छुएंगी। जिस प्रकार से आप जितनी गहराई भाव से अंदर उतरेंगे, सिमरन करेंगे, प्रभु को याद करेंगे, अपनी समृद्धि याद करेंगे प्रभु को, तो आपकी आवाज बिना बोले ही परमात्मा तक पहुंचेगी। वो कहते हैं ना कि बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। जो परमात्मा जिसने हमें बनाया है, जिसने संसार सृष्टि को रचाया है, भला ये जो शब्द हम मुंह से बोलते हैं, क्या उसको बताने की जरूरत है कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जब वो तो घट घट में समाया हुआ है भाई, अंदर से सब कुछ जान रहा है कि हम क्या चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं और कैसी भावना बोल रहे हैं। हमारी भावनाएं जो हैं गहराई में, जब तक से अश्रुओं में नहीं भीगेंगी, तब तक अंदर से निर्मलता नहीं आएगी। जब हम अश्रुओं में भीग जाते हैं, गहराई में उतर जाते हैं, तब नम्रता आती है, तो उतना ही हमारा अंदर से दिल जो है वो इतना नरम हो जाता है कि मोम की तरह पिघलने लगता है। उसका पिघलने का असर हमारी आंखों के अश्रु बता देते हैं। और जैसे ही अश्रु आते हैं, जिस वक्त भी उसकी याद अंदर से उमड़ती है, उसी वक्त समझ जाना कि वो जाग गया है, आपको सुन रहा है आपके अंदर। उसके सुनने का समा सिर्फ हमारी भावना के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम भावना से गहराई से उतर कर उसको जब पुकारेंगे, ये समझ लो गुरु, जब हमें किसी की याद आती है ना बहुत गहराई से, तो वो ये मत सोचें कि केवल अकेले हमें याद आ रही है, उसको भी हमारी याद आती है। तब जरूरत होती है तो एक दूसरे के भाव को समझने। इसी प्रकार से जब हम अंदर की गहराइयों से उसे याद करते हैं, उस वक्त वो अंदर बैठा हुआ हमें बड़े ध्यान से सुन रहा और समझ रहा होता है। अगर उस वक्त हम कुछ भी बोल देंगे ना, काम बन जाता है। जरूरत बस एक भाव के अश्रु की है। भाव से भीगे हुए अश्रु निकले ही उसी वक्त वो उसको खुद भी इस बात का, जिस प्रकार से जैसे एक बालक है माँ से बिछड़ा हुआ है और वो तड़प रहा है कि मैंने अपनी माँ से मिलना है, मेरी माँ कहीं बिछुड़ गई है, कितना तड़पता है। एक बालक जब बिछड़ जाए अपनी माँ से कितना तड़पता है। और इसी प्रकार से माँ भी तड़प रही होती है दूसरी तरफ से कि मेरा बालक मुझसे कई टाइम से बिछड़ा है, जो वो फटाफट मुझे मिले और मैं उसे गले लगा लूं।
चाहे वो कैसे भी हाल में हो। आपने देखा होगा कि जैसे बच्चा एक खेलता खेलता मट्टी में चाहे सना हो, चाहे कितनी भी गंदगी लगी हो उसके शरीर में, कीचड़ लगाओ, कुछ भी लगाओ, माँ अपने बच्चे का कीचड़ नहीं देखती, केवल बस ये देखती है कि मेरा बच्चा मेरे सामने आ गया है, जिस हाल में भी है बस फटाफट उसको गले लगाऊं, उसको प्यार करूं और उससे पूछूं कि मेरे बच्चे तुझे क्या चाहिए। पूछती है ना ऐसे माँ, जब बच्चा बिछड़ा हुआ मिलता है माँ को, तो माँ कहती है बच्चे मैं तेरे लिए सब कुछ तैयार कर देती हूँ, बता तेरे को क्या चाहिए। उस वक्त माँ की ममता इतनी न्यौछावर होती है उस बालक पर। जबकि कहा जाता है कि 100% जो ममता होती है उसमें से केवल 10% संसारी माँ को परमात्मा ने दी है अपने बच्चे के प्रति, और 90% परमात्मा ने अपने पास रखी हुई है। अब 10% वाली ममता जो है इतनी व्याकुल हो जाती है, तो सोचो कि 90% वाली ममता का क्या हाल होगा। इसी प्रकार से हम जन्मों जन्मों से अपने परम पिता परमात्मा से बिछड़े हुए रूह आत्माएं हैं, और वो तड़प रहा है, बिलख रहा है। लेकिन ये आत्मा क्या कर रही है? संसारी खिलौनों से, यानी कि संसारी मायावी जो भी खुशियां, जरूरतें, संसारी मेले, इसी में ये मस्त हुई पड़ी है। जैसे एक बालक मेले में खो गया, जब तक उसको संसारी चीजें मिल रही हैं, खेल खिलौने मिल रहे हैं, उसमें मस्त हुआ पड़ा है। जैसे ही उसको माँ की याद आती है, तो वो सारे खेल खिलौने एक तरफ और माँ एक तरफ, फिर नहीं उससे रहा जाता, ना सहा जाता है। फिर तो कहते हैं सया भी न जाए, ते सया भी न जाए, ये प्यार माँ तेरे बिना सया भी न जाए। तेरा लाडला तेनू पुकारे, आजा हुन वास्ताए बच्चे दे प्यार दा, आजा मेरी माए, आजा मेरी माए। इसी प्रकार एक गुरमुख, एक रूह आत्मा अपने प्रभु को पुकार रही है, कहती है रात दिन दाता दया में करो मेरे ते, तेरी रूह तैनू है पुकारे, दया में करो मेरे ते, तेरी रूह तैनू है पुकारे। फिर आगे सतगुरु क्या फरमाते हैं? रूह मेरी मन अपने नु विषया विकारा तोर मोड़ ले, तेरा जावा तेरे नेड़े, विषया विकारा तो मन मोड़ तेरे आ जावा तेरे नेड़े। तो रूह आत्मा कहती है उनकी तरह विषया विकारा ने मैनू अपने जाल विचों बन्निया, विषया विकारा ने मैनू अपने
चाल विच बने आ जा आजा मेरे रब्बा मेरिया तेनू वास्ता है दासी दे प्यार दा। फिर परमात्मा कहते हैं कि मैं तो आ जाऊंगा मेरी दासी, मेरी रूह है मेरी प्यारी, बस जिस दिन, जिस वक्त, जिस घड़ी चाहे आप सारी उम्र नाम जप रहे हैं, आपकी 50 साल उम्र हो गई, 60 साल हो गई, 80 साल हो गई, 90 साल हो गई, तब भी कोई बात अभी तक नहीं बनी। लेकिन उन 50, 60, 70, 80, 90 की उम्र में अगर आप एक सेकंड के लिए, एक सेकंड बस, एक सेकंड का नाम जपा हुआ आपकी पूरी उम्र की कमाई एक सेकंड में पूरी करा सकता है। बस जरूरत क्या है? नाम को अंदर से भाव से जपने की, भाव पैदा करें। बाहरी दिखावा या कोई किसी प्रकार का किसी को समझाना, बताना, पूछना नहीं। जैसे किसी को भूख लगती है तो वो क्या किसी से पूछता है कि मेरे को रोटी कैसे खानी है? नहीं पूछता ना। जब भूख लगी होती है ना तो वो फटाफट उसको रोटी खाने की होती, चाहे कुछ भी मिले, कैसे भी मिले, खा लो जल्दी जल्दी। इसी प्रकार जब आपकी आत्मा को भूख लगेगी ना नाम की, तो उसको विधि विधान कुछ पूछने की जरूरत नहीं, ना समय पूछने की जरूरत है कि हम नाम किस वक्त जपें और कैसे जपें। बीज उल्टा सीधा कैसे भी आप बोएं, कैसे भी मिट्टी में फेंक दें, उसने तो अंकुरित होना ही होना है। इसी प्रकार नाम भाव से जपें, जिस वक्त भी जपें, सुबह, दोपहर, शाम, खाते पीते, उठते बैठते, जैसे भी जपें, आपका जो नाम का बीज है वो अंकुरित जिस दिन हो गया ना, उस दिन आपकी जीवन सफल हो गया और आपका बेड़ा पार हो गया। महापुरुषों के साथ आपका जन्म मरण एक होके आप संसार से मुक्त हो जाते। तो इसलिए समय हो गया है, बहुत जल्दी समय बीत गया है बच्चों को। चलो यहीं आज भोग डालते हैं, बाकी की अगले सत्संग। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।